हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों एक बार फिर पुनः है टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग आज देखेंगे साथियों कला का अर्थ, कला का परिभाषा तथा चित्रकला की जो 6 अंग है षडांग से तथा कलागत तत्व से। तो यहाँ से साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन वो लोग यहीं से ही देखने को मिल जाते हैं। तो चित्रकला के 6 अंग से और परिभाषा तथा उसके अर्थ से और कलागत जो तत्व होता है। तो चलते हैं साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो पहला प्रश्न है आपका साथियों एमसीक्यू है, प्रश्नोत्तरी है, जिसमें से आपको 42 क्वेश्चन मिलेंगे। 42 क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कला का किस भाषा का शब्द कला माना जाता है साथियों? संस्कृत भाषा का। कला जो है इसे संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आर्ट। आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था आर्ट शब्द का प्रयोग? कला शब्द का जो प्रयोग हुआ था 13वीं शताब्दी में। कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहते हैं। यूनानी कला में कला को क्या कहते हैं? यूनानी लोग देखने कहते थे। क्या कहते थे? देखने, जिसे तकनीक कहा जाता है। कला शब्द का प्रयोग शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये ऐसे शब्द इस तरह से प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो यजुर्वेद में। तो देखते हैं जो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर साथियों। ना तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाला, कह रहा है कि एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, ये जो चैप्टर है आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक स्थान से, कह रहा है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक पुंजी रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, संधि रेखाएं कहते हैं, या क्षैतिज रेखा कहते हैं ना। तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो एक पुंजी रेखा, लंबवत रेखा, संधि रेखा या क्षैतिज रेखा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक पुंजी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पुंजी रेखा। दूसरा क्वेश्चन है नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न। एक चैप्टर जो है आपका ना, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है इसमें? लाल है, पीला है, बैगनी है या नारंगी है? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग इसमें से क्या है पूछ रहा है। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग क्या हो जाएगा? लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो यहाँ पे देखिए हम एक आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे जिसका नाम होगा हल्ला बेपी नानी। इसे आप कॉपी पे लिख लेंगे, कॉपी पे लिख बैठिए हल्ला, फिर क्या है? बेपी। क्या है? बेपी, उसके बाद नानी। क्या है? नानी। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे थोड़ा। तो अब देखिए विरोधी रंग हम आपको बता रहे हैं, विरोधी रंग। तो देखिए यहाँ पे हरा, हा से क्या हो जाएगा? हरा, और लाल ना, तो हल्ला एक में है, तो हरा का विरोधी रंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हरा का विरोधी रंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल होगा हरा का। और लाल का विरोधी रंग क्या होगा? हरा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। इधर क्या है? बेपी, बेपी बे से क्या हो जाएगा आपका? बैगनी। क्या होगा साथियों? बैगनी। तो बैगनी का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? बेपी, पी से क्या होता है? पीला। तो बैगनी का जो विरोधी रंग होता है क्या होता है? पीला। अब पीला का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी पीला होगा, पीला का बैगनी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नारंगी। ना से क्या हो जाएगा? नारंगी, और ना से नी से क्या हो जाएगा? नीला। तो नारंगी का विरोधी रंग क्या होगा? नीला, और नीला का विरोधी रंग क्या होगा? नारंगी। समझ में आया ना? तो नारंगी का नीला विरोधी होता है, नीले का नारंगी होता है, बेपी का बैगनी का पीला होता है, और पीले का बैगनी होता है, लाल का हरा, हरा का लाल। तो जिस प्रकार से आपसे घुमा करके पूछेगा प्रश्न, या कभी हरा के पूछ लेता है तो या लाल का पूछ लेता है बेपी के। तो यहाँ पे देखिए क्या है? नीले का पूछा है, तो नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग क्या हो जाएगा साथियों? तो नीला का यहाँ पे क्या हो जाएगा? नारंगी। ना नी ना, तो नीला नी यानी नीला का पूछ रहा है, तो नीला का क्या हो जाएगा? नानी यानी नारंगी। तो यहाँ पे विरोधी रंग क्या हो जाएगा? नारंगी। तो लाल है, पीला है, बैगनी और नारंगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथ में? घा। घा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ गए होंगे ट्रिक, याद कर लेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो विरोधी रंग आराम से आप बना सकते हो। हल्ला बेपी नानी। आगे देखते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। कार्य के उस तत्व को बताइए कि जिसके बिना चित्र बनाना संभव नहीं है। तो रेखा है, रंग है, रूप है या धरातल है। तो कौन सा तत्व है जिसके बिना चित्र नहीं बन सकता है? कहने का मतलब प्रश्न है, रेखा है, रंग है, रूप है, तो धरातल। तो क्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? धरातल। धरातल रहेगा तभी आप क्या करेंगे? चित्र रचना कर सकते हैं। धरातल यानी पृष्ठभूमि, जमीन। जब जमीन रहेगा तभी तो वहाँ पे कोई चित्र रचना आप बनाएंगे। जब जमीन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे ना। तो इसलिए मोस्ट धरातल है। अगला है आपका, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? कहा है कि चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने आयाम होते हैं साथियों? तो 4 नंबर पे देखें तो चित्रण के धरातल में कितने आयाम होंगे आपके यहाँ पे? 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 2। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। कारण किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप पूछ रहा है, स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है, अनुपात कहलाता है, आकार कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर देखें तो 5 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रमाण हो जाएगा। किसी वस्तु अथवा आकृति का जो माप होता है स्वतंत्र रूप से हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो आज हम साथियों इसका पार्ट 1 आप लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कौन सा वीडियो देख रहे हैं? पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं इसका जो सेकंड वीडियो मिलेगा वो आपको कल मिलेगा। यहाँ पे आज हम लोग 42 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे? 42 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। तो आगे देखते हैं, चित्र में रेखा है चित्र में रेखा क्या करता है? कहानी में आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है या ये सभी ना। तो चित्र में रेखा का क्या काम है ना? तो यहाँ पे 6 नंबर पे देखें तो चित्र में जो रेखा का काम है साथियों क्या करता है? आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है और चित्र को उभारती है। रेखा का काम है। किसका काम है? रेखा का। और उसके बाद जब तीनों चीज़ मिलेगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका घा वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? घा। तो ये सभी। अगला है आपका, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। कार्य कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रंग के साथ किसका महत्व है भारतीय चित्रकला में? प्रकाश और छाया का, रेखा का, परपेच का या मॉडलिंग का? तो रंग के साथ किसका महत्व हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो रेखा का हो जाएगा। किसका महत्व हो जाएगा? रेखा का। तो कभी कभी इस चीज़ को देखें, जैसे प्रागैतिहासिक चित्रकला में पूछता है किसका महत्व है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला में किसका महत्व होता है? तो सिर्फ रेखा का। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है आदिकाल से संबंधित, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रकला से जब पूछेगा तो वहाँ पे सिर्फ रेखा होगा। क्या होगा? रेखा होगा। लेकिन भारतीय चित्रकला जब इस तरह से कुछ पूछेगा कि रंग के साथ किसका महत्व है, तो रेखा का। पहले रेखा चित्र से ही आप चित्र बनाएंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे? उसको कलर से भरेंगे साथ में। जैसे कमल या कुछ भी बनाना है तो पहले आप रेखा चित्र का ही प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप उसको कलर लगा के भरने का काम उसको करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, आकृति से अस्पष्ट होता है। कार्य के आकृति से क्या स्पष्ट होता है? भाव, रूप, लय या ये सभी? तो आकृति से क्या स्पष्ट होता है? तो आकृति से साथियों क्या स्पष्ट हो जाएगा आपका? भाव, रूप, लय, यानी कि ये तीनों चीजें ना। आकृति यानी कि किसी की तस्वीर, किसी की फोटो ना या मूर्ति, तो इससे भाव, रूप और लय तीनों चीज मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका घा हो जाएगा। अगला है, चित्र में प्राण आता है। कह रहा है कि चित्र में जो प्राण आता है किससे आता है? रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है या ये सभी से आता है? तो 9 नंबर पे देखिए साथियों, तो चित्र में प्राण आता है। किसी एक चित्र को आप जब उसको बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ डालेंगे जिससे वो मतलब बहुत ही आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा चित्र, किसी भी मूर्ति बनाने के लिए इसमें रंग की भी आवश्यकता होती है, रेखा की भी आवश्यकता होती है, लय की भी आवश्यकता होती है। तो यानी इसमें से ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो घा पे यहाँ पे राइट आंसर। कहीं कहीं आंसर में सिर्फ लय ही देता है साथियों, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये सभी, अगर इस तरह से पूछेगा तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा।
और ऑप्शन में जो और प्रकार से बनते तो उसमें लय सही होता है, लेकिन इस तरह के ऑप्शन में यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या होता है, प्रश्न को टिक करना होता है। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से अस्पष्ट है, कारण जो दृश्य चित्र है इसमें परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है, वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, ये सभी ना। तो दृश्य चित्र में परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होगा साथियों, तो यहाँ जो आपका स्पष्ट होगा साथियों वो होगा आपका वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की क्या स्थिति है, वस्तु किस प्रकार की है, कैसी है, तो दृश्य चित्र से परिपेक्ष से यही सब मतलब है वस्तु की स्थिति। तो यह जो टॉपिक है साथियों बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इग्नोर करके नहीं पढ़ना, वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कला क्या है, देखने में प्रश्न यहाँ ईजी होते हैं लेकिन ये अक्सर प्रश्न गलत होते हैं, ईजी ही प्रश्न एग्जाम में साथियों गलत होते हैं। कला क्या है कह रहा है, प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। तो 11 नंबर पर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, कला क्या है, तो कला जो है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण क्या होता है, चित्रण को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चित्रकला में किसका महत्व है, कह रहा है कि जो चित्रकला है इसमें किसका महत्व है, प्रकृति का, रंग का, रेखा का, परिपेक्ष का। तो चित्रकला में किसका महत्व साथियों ना, तो 12 नंबर पे जाएंगे तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ चित्रकला पूछ लिया, या कभी कभी प्रागैतिहासिक चित्रकला पूछता तो यहाँ सिर्फ चित्रकला पूछ रहा है। तो चित्रकला में किसका महत्व या प्रागैतिहासिक चित्रकला में किसका महत्व होगा, तो किसका हो जाएगा, रेखा का महत्व, किसका महत्व हो जाएगा, रेखा का। अगला है आपका किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है, कह रहा है कि कौन कौन से रंग हैं उनको मिला देने से ग्रे रंग प्राप्त हो जाएगा, ग्रे रंग बन जाएगा। काला और हरा मिलाने से, काला और नीला मिलाने से, काला और सफ़ेद मिलाने से ग्रे बनेगा, या काला और पीला मिलाने से ग्रे बनेगा। तो किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनेगा। तो 13 नंबर पे देखिए साथियों, तो 13 नंबर पे यहाँ पे ना ग्रे रंग की बात करें जैसे साथियों क्या होगा, काला, क्या है साथियों, काला, काला रंग है। और काला रंग में हम लोग क्या मिला दें, सफ़ेद, क्या मिला दें, सफ़ेद। तो काले में जब हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रे, थोड़ा वाइट कलर में हल्का वाइट हो जाएगा, काले आ रहेगा वाइट रहेगा, तो उसी को ग्रे रंग कहा जाता है। यहाँ पे ग वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्षयवृत्त, रेखा, रूप, पोत। तो 14 नंबर पे देखें तो 14 नंबर पे क्या कहेंगे साथियों, इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहेंगे। अगला है आपका आकांक्षा का भाव प्रकट होता है, आकांक्षा का भाव प्रकट होता है, आकांक्षा के भाव क्षैतिज रेखा से, कणवत रेखा से, लंबवत रेखा से, कठोर रेखा से। तो आकांक्षा का भाव किससे प्रकट होता है, तो 15 नंबर पे देखें तो यहाँ पे जो लंबवत रेखा होगा इसी से ही आकांक्षा का भाव प्रकट होता है, बनता है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं तो क्या दर्शाती हैं, शांत, गति, स्थिरता, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो प्रवाही रेखाएं जो साथियों जिसको हम बोलते हैं प्रवाह, यानी कि आगे की तरफ क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, लारदारे से या सीधे बढ़ रही हैं, तो यानी वो प्रवाह कर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा गा हो जाएगा सही। आगे देखते हैं प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं, गति, निरंतर चलना, आगे बढ़ना। आगे है एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं नाटकीयता, संघर्ष, शिथिलता, या प्रसार। तो एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाएंगी साथियों, तो एक पुंजी रेखाएं जो होती हैं प्रसार दर्शाती हैं, क्या दिखाती हैं, प्रसार। तो यहाँ पे घ वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, बिंदु से ऐसे 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 रेखा निकले तो इसे हम क्या कहते हैं, एक पुंजी रेखा कहते हैं, ठीक। तो ये इससे क्या दर्शाया जा रहा है, आपका प्रसार दिखाया जा रहा है। अगला है स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली पर प्रतिनिधित्व करती है ना, स्वतंत्र रेखांकन जो है पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है, टर्नर की, कैंडेस्की की, सेजान की, या राजाराम वर्मा की। तो 18 नंबर पर, 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्वतंत्र रेखांकन जो पद्धति है किस कलाकार का ये था, तो ये कैंडेस्की का था। अगला है आपका कणवत रेखा प्रदर्शित करती है, जो कणवत रेखा होती है वो क्या प्रदर्शित, नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी, शांत। किस प्रकार का भाव कणवत रेखा प्रदर्शित करती है, तो कैसी भाव कणवत रेखा प्रदर्शित करती चाहते हो, तो बेचैनी, कैसी भाव, बेचैनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ ही विगत प्रश्नों तक उठा के देखेंगे, सब प्रश्न पूछे गए वहाँ पे। दो बिंदुओं के मध्य की रेखीय प्रवाह को क्या कहेंगे,
ना दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, संध रेखा या अनुभूत रेखा। तो 20 नंबर पे देखें तो क्या कहा जाएगा? साथ में दो बिंदुओं जो मध्य रेखीय प्रभाव होगा उसे अनुभूत रेखा कहा। जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया ना, एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ के जो बीच की जो रेखा होती है उसे अनुभूत रेखा कहा जाता है। अगला है कोणीय तथा त्रियक रेखा प्रकट करती है। कोणीय तथा त्रियक रेखा प्रकट करती है तो क्या भाव प्रकट करती है साथियों? 21 नंबर पर देखें तो सुरक्षा, पूजा, उत्तेजना या नाटकीयता। तो कोणीय जो त्रियक रेखा है कैसा भाव प्रकट करती है? तो असुरक्षा भाव। कैसा? असुरक्षा ना, जो कोणीय रेखा होती है किसी प्रकार के कोण हो वो असुरक्षा प्रकट करती है। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं? क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं? व्याकुलता का, शांत का, गतिमय का या शोक का। तो 22 नंबर का है, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथ में क्या हो जाएगा आपका? जो क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? इसे जो पड़ी रेखा हो ना, इसे शांत, लेटी हुई रेखा, आराम या विश्राम रेखा भी तो कहा जाता है। तो इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यह कौन सा भाव प्रकट करती है? शांत भाव प्रकट करती है। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? एक दर्शक को घन में पूछा है, घन में कितने तल दिखाई देते हैं? 6, 3, 4, 2। तो कितने तल दिखाई देते हैं दर्शक को साथियों घन में? तो 3 तल। कितने तल? 3 तल। होते कितने हैं? कुल 6 तल होते हैं। 6 तल होते हैं, लेकिन एक दर्शक को 3 तल दिखाई देते हैं। आयाम कितना था? आयाम 1 से ज़्यादा होता है, अधिक होता है आयाम। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? रूप का वर्गीकरण पूछ रहा है कितने भागों में हुआ है? 8 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। तो 24 का देखिए तो जो रूप का वर्गीकरण हुआ साथी ये 2 भागों में हुआ। कितने भागों में इसका वर्गीकरण हुआ? 2। रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है। रूप का जो है सर्वप्रथम परिचय होता है आत्मा को, हृदय को, आँख को या इनमें से किसी को नहीं ना। तो जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी सामान को या किसी को ही देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो इंद्रिय है क्या देखने का काम करते हैं? तो सबसे पहले जो आँख होता है ये क्या होता है? किसी वस्तु को देखता है। जैसे यहाँ पे सेब हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले देखने का काम करेगा आँख करेगा। कौन देखने करेगा? आम। फिर उसमें क्या करेगा? जो हृदय है या आत्मा वो यह डिसीजन करेगा कि सेब सड़ा है कि गला है कि लाल है कि पीला है कि काला है। ये कौन करेगा? तब हृदय या आत्मा इस चीज़ को करेगा देखने का। लेकिन सबसे पहले जो देखने का काम करेगा कि क्या है, ये सेब है, तो किसने देखा? तो आँख सबसे पहले देखती है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। ईंट, अमरूद, पुस्तक या डिब्बा। तो यानी घन आप जानते हैं तो घन की तरह क्या नहीं दिखता है ना, जो घन होता है उसकी तरह क्या नहीं इसमें से दिखता है ना। तो घन इस प्रकार से बनता है ना, तो इसमें कह रहा है कि क्या नहीं दिखता है ना। तो इसमें जो है ईंट भी बनेगा साथियों, यहाँ पे डिब्बा भी बनेगा, पुस्तक भी बनेगा ना। लेकिन ये अमरूद जो है, अमरूद जो होता है गोल होता है। कैसे होता है? गोल होता है। तो ये इसमें नहीं बनेगा अगर देखा जाए तो। घनाकृति के आकार में सिर्फ क्या बनेगा? डिब्बा, पुस्तक, ईंट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो यहाँ पे अमरूद हो जाएगा। अमरूद नहीं बनेगा घनाकृति आकार में, तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या है? तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। देखने में इजी आपको लगते हैं साथियों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर गलत होते हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या है? पीली, नीली, लाल या ये सभी। तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न साथियों। पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आप याद रखेंगे लपनी। क्या याद रखेंगे? लपनी। क्या याद रखेंगे? लपनी। ये आपका एक क्या फार्मूला है। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें माने जाते हैं। तो लपनी इसे याद रखेंगे। तो ला से लाल, पी से पीला, नी से नीला, लपनी। तो यहाँ पे ये तीन हो जाएंगे, लाल, पीला और नीला, सभी इसमें मिल रहे हैं। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें। तो यहाँ पे जो आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। घा वाला क्या हो जाएगा? घा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल, पीला, नीला तीनों, जिसे लपनी कहते हैं। वर्ण के गुण हैं। वर्ण के गुण पूछ रहा है, रंगत, मान, सघनता, ये सभी। तो वर्ण के गुण क्या है साथी? तो वर्ण के जो गुण होंगे आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रंगत भी आता है वर्ण में, मान भी होगा, सघनता होगा। तो ये वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग। तो पूछ रहा है रंग के गुण क्या है? तो रंग के गुण में रंगत, मान, सघनता, ये तीनों आएंगे। तो यानी घा वाला आपका आंसर करेक्ट है। सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है?
कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम पूछ रहा है, क्या है इसमें से। तो इसमें से देखिए क्या सही रंग है साथियों, क्रम को बता रहा है कि जो सूर्य के प्रकाश में, जैसे आप सुने 7 रंग होता है, कितने रंग होता है साथियों, तो 7 रंग होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इनका क्रम पूछ रहा है कि आप क्रम सही बताइए, क्या है इनका क्रम सही। तो नीला, बैगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल, बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, नीला। यह है बैगनी, नीला, आसमानी, लाल, नारंगी, हरा, पीला। तो इस चीज़ को आप सदैव कैसे याद रखेंगे, तो एक सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ, सूत्र आप ध्यान दे लेंगे तो ये आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, किसी भी कंपटीशन में नहीं होगा, लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे बैनी आ पिनाला, क्या याद रखेंगे, बैनी आ पिनाला, क्या याद रखेंगे, बैनी आ पिनाला। यही सूत्र आप याद रखेंगे तो ये आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न आता है तो इसमें जो सही आंसर चुनने का तरीका होता है, सबसे पहले बैगनी आता है, सबसे पहले बैगनी आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है, लाल आता है। इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन शायद ध्यान नहीं रहेगा। पहले क्या होता है, बैगनी होता है और इसके लास्ट छोर में क्या होता है, लाल होता है। तो देखिए यहाँ पहले वाले में बैगनी नहीं है, न पीछे लाल है, इसलिए गलत हो जाएगा। ख वाले में देखिए सबसे पहले क्या है, बैगनी है और लास्ट में इसके यहाँ देखिए लाल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ख वाला आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये बैगनी आ पिनाला का मतलब से बा से बैगनी, ना से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो बैगनी आ पिनाला ना। तो ऐसे आप सूत्र को याद कर लेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, खा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, कह रहा है कि जो आँख है इसमें जो तंतु रंग है ये अनुभव करते हैं। तो क्या अनुभव करते हैं, उनका नाम है क्या, प्यूपिल, रेटिना, रोड्स व कोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर पर देखिए तो क्या ये याद करते हैं साथियों, तो ये जो है आँख में जो तंतु होते हैं जिसे रोड्स व कोन्स कहा जाता है, ग्रंथ होते हैं, तो यही होता है। तो यहाँ पे ग वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, जो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में पूछ रहा होती है, पीले में, नीले में, श्वेत में या लाल में। तो प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है साथियों, तो पीले रंग में। किस रंग में होती है साथियों, तो पीले रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है। अगला है श्याम व श्वेत, श्याम मीन्स काला, श्याम मीन्स काला, श्वेत मीन्स सफ़ेद वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब है जैसे काले और सफ़ेद से कोई चित्र को आप तैयार करो, बनाओ, तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुवर्णी, वर्णशून्यता, द्विवर्णी या एक वर्णी। तो सफ़ेद और काले से जो हम चित्र बनाएंगे साथियों उसे क्या कहेंगे, वर्णशून्यता कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णशून्यता, क्योंकि ये मुख्य रंग की श्रेणी में आते नहीं थे, इसलिए इसे वर्णशून्यता की श्रेणी में गिना जाएगा, काला सफ़ेद को। तो यहाँ पे वर्णशून्यता होगा ना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे आप लोग, जैसे किसी रंग में आप सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उस रंग का क्या होता है, मान बढ़ जाता है, लेकिन किसी रंग में आप काला रंग मिला देंगे तो उस रंग का मान क्या होता है, घट जाता है। तो आगे देखते हैं, किस वर्ण की कंपनगत सबसे अधिक होती है ना, तो पीला, नीला, बैगनी, लाल। तो कंपनगत किस रंग की सबसे अधिक होती है साथियों, तो बैगनी रंग की जो है कंपनगत सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले जो खोजा गया रंग है साथियों वो बैगनी ही रंग है। जो रंग हम लोग पढ़ते हैं तो जो रंगों में साथियों, तो सबसे पहले जिस रंग की खोज हुई थी वो खोज हुई थी बैगनी रंग की। अगला है, इनमें से शीत वर्ण कौन है, शीत यानी ठंडा वर्ण, शीतल वर्ण, नारंगी है, लाल है, काला है, हरा है। तो इसमें से जो हरा रंग है साथियों, जैसे हरा हो गया, नीला हो गया, ये किसकी श्रेणी में आते हैं साथियों, तो ये शीत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अगला है, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में न आमने सामने के जो रंग होते हैं, वर्ण में से रंग ध्यान देना है, वर्ण चक्र में जो स्थित आमने सामने जो रंग आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समीपस्थी वर्ण, विरोधी वर्ण, एक वर्णी वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं उन्हें हम विरोधी रंग के नाम से जाना जाता है, जैसे हमने हल्ला बेबी नानी बताया था, तो विरोधी रंग है। आगे देखते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18, 22, 24 या 32। तो कितने रंग है साथ में ओस्टवाल्ड में, तो 24 रंग आते हैं। कितने रंग आते हैं ओस्टवाल्ड के आदर्श वृत्त में, 24 रंग। अगला है, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है,
वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाएगा? टिंट, शेड, मीडियम शेड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, प्रकाशित, प्रकाश देने वाला। तो प्रकाश किससे मिलेगा साथियों? न बताइए। तो 37 नंबर पर 37 नंबर का जो यहाँ राइट आंसर होगा साथियों टिंट। क्या होता है? टिंट। न सफ़ेद रंग के जो मिश्रण से जो बने रंग होते हैं उन्हें टिंट कहा जाते हैं। और जिस रंग में छाया दिखाना होता है, छाया हम किससे दिखाते हैं? ब्लैक रंग से, काले रंग से, तो उसे हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड। न तो सफ़ेद जिसमें मात्रा जिस रंग में मिला होता है उसे हम टिंट कहते हैं। मतलब व्हाइट रंग से बने हुए चित्र रंग को हम टिंट कहेंगे। प्रकाश इसमें होता है और जो काले रंग से बनता है शेड, उसमें क्या होता है? छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका का हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है? कौन सा वैज्ञानिक है जो वर्णों की उत्पत्ति किसमें बताया है? प्रकाश से होता है। तो न्यूटन आइजक ने, ऑस्टवाल्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने बताया था साथियों कि रंग की जो उत्पत्ति होती है प्रकाश होती है? तो न्यूटन आइजक ने। अगला है, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्त में सगे संबंधित के पास वीडियो को शेयर करें, साथ ही उस वीडियो को लाभ उठा सके, तैयारी कर सके अच्छी। पीला और नीला क्या कर रहा है? पीला और नीला वर्ण, वर्ण यानी रंग मिलने से कौन रंग बनेगा? कह रहा है कि पीला और नीला रंग को मिला देने से कौन रंग बनेगा? तो पीले में नीला हम जब रंग मिलाएंगे साथियों तो क्या बनता है? हरा। क्या बनता है? हरा रंग बनता है। गर्म रंग कौन सा है? न गर्म पूछ रहा है, गर्म रंग कौन सा है? तो नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। न तो शीतल रंग होता है और एक गर्म रंग होता है। शीतल रंग में जैसे नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ये आपके क्या होते हैं? शीतल रंग। इसके अलावा जो रंग बचते हैं जैसे नारंगी हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, ये सब क्या होते हैं? गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे तीनों हो जाएंगे गर्म रंग। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से हैं? न सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, दृष्टि को यानी आंख को आकर्षित करने वाले रंग कौन सा होता है? धूमिल वर्ण, शीतल वर्ण या अग्रगामी वर्ण या पृष्ठगामी वर्ण? तो सबसे पहले पूछ रहा है तो आकर्षित करने वाले रंग कौन होते हैं? तभी हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने एक सूत्र बताया था। न सूर्य के जो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7। तो हमने बताया था बैनी। क्या बोला था? बैनी। फिर क्या बोला था? क्या बोला था? फिर उसके बाद पिनाला। क्या बोला था? पिनाला। नहीं, इस सूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जब हम 7 रंग को देखेंगे क्रम से, तो सर्वप्रथम दृष्टि में पूछा कि आकर्षित करने वाले रंग कौन होंगे? आंख को आकर्षित करने वाला रंग कौन होता है? यानी आंख को सबसे पहले दिखने वाला रंग आपको कौन मिलेगा? तो कौन सा रंग मिलेगा साथियों? बैनी और बैगनी। क्या मिलेगा? बैगनी। बैगनी यानी बैगनी, नीला और हरा। न आसमानी भी देखेंगे तो आसमानी का जो रंग होता है वो भी नीले में होता है, थोड़ा नीला होता है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके रंग होते हैं बैनी आ तक, कहाँ तक? बैनी आ तक, तो ये अग्रगामी के रंग की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? अग्रगामी की रंग की श्रेणी में। यानी आँख से हमें सबसे पहले इन्हीं रंगों को देखेंगे। सूर्य के 7 रंगों के क्रम में हमें सबसे पहले यही रंग मिलेंगे। देखिए पहला आता है बैगनी, फिर नीला। देखिए बैगनी भी क्या होता है? नील ठंडा रंग होता है, नीला भी ठंडा होता है, आसमानी जो नीले हल्का नीले रंग होता है ये भी ठंडा होता है, और लास्ट में आपका हरा। तो ये क्या है? ठंडे रंग होते हैं। तो यही जो ठंडे रंग होते हैं यही अग्रगामी की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले हमें आँखों से 7 रंग के जो रंग होते हैं उसमें यही रंग दिखाई दे। इसके जो पृष्ठगामी रंग में आएंगे वो सब आपको गर्म रंग मिलेंगे। कैसे रंग मिलेंगे साथ में? गर्म। ठीक, जैसे पीला, नारंगी और लाल, पिनाला। तो ये 3 रंग जो आपको पीछे के मिलेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? पृष्ठगामी रंग जो गर्म रंग होते हैं। क्या होते हैं? गर्म। अग्रगामी जो रंग होते हैं ये शीतल या ठंडे रंग होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे रंग। आगे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो एक बार 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तान के मुख्य भेद हैं। तान के मुख्य भेद हैं और नोट डाउन भी कर लीजिए साथ ही इन प्रश्नों को। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्य प्रकाश, छाया तथा ये सभी। तो तान के प्रकाश की पूछ रहा है कि तान से क्या होगा साथियों? तो ये आज का और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, तान के मुख्य भेद क्या होते हैं? तो तान के जो मुख्य भेद होंगे उसमें प्रकाश भी आएगा, मध्य प्रकाश भी आएगा और छाया भी आएगा।
तो ये सभी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे घ हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। तान के मुख्य भेद हैं ये, प्रकाश, छाया और मध्य प्रकाश। तो उम्मीद है कि साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। साथियों जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल के ऊपर एक ऑनलाइन चैनल है, भरोसा करके जुड़े हैं, निश्चित ही सफलता हम लोगों को मिलेगी। लेकिन साथियों 148 सीट है, देखो 48 सीट में रात दिन मेहनत करना होगा, पसीना खूब बहाना होगा। साथ में जितना ही पसीना बहाएंगे, जितना ही मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता हमारे नज़दीक और हमारी कदम चूमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।